जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स आखिर क्या होते हैं या फिर कंपोनेंट लाइफ साइकिल आखिर क्या होता है आपका रिएक्ट.जेएस के अंदर। तो आशा करता हूं आपको वह वीडियो समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में उनमें से ही हम एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कि एक ऐसा मेथड जो आपके पूरे कंपोनेंट के बन जाने के बाद कॉल होता है। तो आज इस वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। और रिएक्ट.जेएस की पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने इस चैनल के अंदर, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाना है और वहां पर अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप उसको ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो आप एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स आएंगे, जिनमें से एक फाइल जो होगी वो होगी आपकी app.js वाली फाइल। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक क्लास कंपोनेंट बनाना है, तो मैं क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्टकट लिखता हूँ RCC। अगर आपके में सजेशन नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं अपने हाथ से भी। तो RCC लिखने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब आप यहाँ जो भी लिखेंगे कंट्रोल से सेव कीजिएगा, अपने टर्मिनल पे जाइएगा और उसी लोकेशन पे जाइएगा जिस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट है, और वहां पर जाकर आपको लिखना है सिर्फ npm start। और जैसे ही आप npm start लिख कर एंटर कर देंगे और आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप जाएंगे ब्राउजर पे तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर हमें कंपोनेंट डिड माउंट यूज करना है तो वह हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस क्लास कंपोनेंट के अंदर जाकर कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर मेथड को मुझे यूज करना है। तो ये दो चीज जो है वो आपको हमेशा करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि मैं इसके अंदर एक कंसोल प्रिंट कर देता हूँ, console.log.error.bourne, आप कुछ भी यूज कर लीजिएगा। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, यानी कि जैसे ही हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जाए, हमारा कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर रन हो तो उसमें हमें कंसोल हो जाए कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं फिलहाल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और इस रेंडर मेथड के अंदर भी जाता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ इस कंस्ट्रक्टर की तरफ मैं लिख देता हूँ रेंडर। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा जैसे ही हमारे रेंडर के अंदर जाएगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, आप जो भी बोल सकते हैं, तो उधर हमारे जो रेंडर वाला कंसोल है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल से इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ कुछ इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिब में कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद आपको इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ कंसोल पे जाएंगे तो कंसोल पे आपको कुछ दिखा हुआ मिलेगा। तो कंसोल पे आपको यहाँ मिलेगा कंस्ट्रक्टर, उसके बाद दिखेगा रेंडर, यानी कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके बाद रेंडर कॉल हुआ। अगर हम कंपोनेंट डिड माउंट का यहाँ यूज करते तो हम लिखेंगे कंपोनेंट डिड माउंट। तो हमारा ये प्रीडिफाइंड मेथड है, जिसका मतलब है कि हमारा जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है तुरंत उसे कॉल कर देगा कंपोनेंट हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल को कॉल करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं डिड माउंट, ठीक है। कंट्रोल से सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ ब्राउजर पे। कंसोल में आप देखेंगे यहाँ मिलेगा सबसे पहले वो कंस्ट्रक्टर, यानी कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद रेंडर कॉल हुआ है। अब क्योंकि रेंडर और कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुके हैं, यानी कि आपका कंपोनेंट बन चुका है, माउंट हो चुका है, उसके बाद आपका डिड माउंट यानी कि कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल हुआ है। अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी, उस लाइन में लिखा हुआ था कि जैसे ही आपका कंपोनेंट डिड माउंट किसी भी चीज को, स्टेट को आप इसमें स्टेट यूज कर सकते हैं या सेट स्टेट आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे ही कंपोनेंट को अपडेट करता है तो आपको जो रेंडर मेथड है वो दोबारा से कॉल हो जाएगा। हमें उसे चेक करना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक स्टेट बना लेंगे, दिस डॉट स्टेट, और यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं की बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ वैल्यू, और इसके अंदर मैं फॉल्स कर देता हूँ इनिशियल वैल्यू, यानी कि हमने एक स्टेट बनाया वैल्यू नाम से, जिसके हमने डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू फॉल्स रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर अगर हम इसे अपडेट कराएंगे तो अपडेट कराने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, वो था हमारा दिस डॉट सेट स्टेट मेथड। सेट स्टेट मेथड के अंदर आप क्या करेंगे कि वैल्यू की जो वैल्यू है उसको आप फॉल्स से ट्रू कर देंगे इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद आपका रेंडर कॉल होगा, इसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट जाएगा, क्योंकि ये बाद में ही यूज होना चाहिए, बाद में ही कॉल होना चाहिए। अब जैसे ही कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आपका जाएगा, सबसे पहले वो अपडेट करेगा सेट स्टेट को। अब जैसे ही सेट स्टेट आपका अपडेट होगा तो ये रेंडर मेथड जो है वो दोबारा से कॉल होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को यहाँ से कट करके इस स्टेट से थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ, वापस जाता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद रेंडर कॉल हुआ है, इसके बाद डिड माउंट कॉल हुआ है, उसके बाद दोबारा से रेंडर कॉल हुआ है।
दोबारा से रेंडर इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि हमने डिड माउंट के अंदर स्टेट को चेंज कर दिया है। अब मैंने आपको स्टेट पढ़ाते समय बताया था कि स्टेट जब भी अपडेट होता है या चेंज होता है तो वो पूरा कंपोनेंट को ही चेंज कर देता है। तो कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर अगर कुछ भी आप चेंज करते हैं तो आपका रेंडर मेथड दोबारा से कॉल हो जाता है। तो कंपोनेंट डिड माउंट का आप जो यूज करेंगे वो करेंगे ज़्यादातर एपीआईज में, और आप याद रखिएगा जब भी अपडेट होगा आपका कंपोनेंट तो एक बार रेंडर मेथड जरूर कॉल होगा दोबारा से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल क्वेरी पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर वहाँ फॉलो कर आप वहाँ मुझसे भी कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।